अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस्तेहकाम पाकिस्तान या इस्तेहसाल पाकिस्तान या नरगस पार्टी, इस पार्टी की असलियत क्या है और फवाद चौधरी अपना मुंह क्यों छुपाते रहे और फिर नून लीग इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ मिलकर इलेक्शन करने जा रही है और फिर किन किन लोगों को ज़बरदस्ती इस पार्टी में लाया गया और कौन मर्जी से आए, कौन मुनाफिक थे और कौन मजबूर थे और फिर किन लोगों को मज़ीद इस पार्टी में लाने के लिए प्रेशराइज़ किया जा रहा है, इस पे बात करेंगे। पूरी इस पार्टी की असलियत बताऊंगा, उसके लिए प्लीज़ वीडियो पूरी देखिएगा। कल फवाद चौधरी इस तरह मुंह छुपाते रहे जैसे कोई इंसान मुंह काला करवा कर मुंह छुपाता है, इस तरह वो भी मुंह छुपाते नजर आए। भाई ऐसा काम करते क्यों हो जिससे मुंह छुपाना पड़े? कल बहुत से लोग मुंह छुपाते आपको नजर आते होंगे और ये लोगों को भी पता है कि इस पार्टी की बुनियाद ही बेइज्जती है और ये पार्टी बेसिकली डिसऑनर करने आई है इस मुल्क को, इस कौम को और उनको भी। जिस पार्टी के आगाज़ में ही लोग मुंह छुपाते फिरें, उस पार्टी का क्या इख्तिताम होगा और उस पार्टी में रहकर किस तरह से लोग शान शौकत से काम कर सकेंगे। तो ये बेसिकली पार्टी है नरगस पार्टी, जिसको मालिकों ने बनाया और मालिक अपनी मर्जी के मुताबिक नचाते रहेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी पीटीआई के वोट तोड़ेगी? क्या पीटीआई का जो वोट बैंक है वो मुतासिर होगा, या फिर एक तरफ ये इस्तेहकाम पाकिस्तान और मरियम नवाज और पीडीएम, मरियम नवाज शरीफ ये तमाम खड़े होंगे, तो दूसरी तरफ पीटीआई यानी इमरान खान साहब बल्ले का निशान लगा के, बल्ले का टैग लगाकर किसी उस्मान बुज़दार को या किसी और गधे को भी खड़ा कर देंगे तो वोट जीतेगा। तो लिहाजा सर्वे ये बताते हैं कि एक तरफ मरियम नवाज साहिबा हो तो दूसरी तरफ पीटीआई का गधा हो, तो लोग इस वक्त पीटीआई के गधे को ही वोट दे देंगे, लेकिन मरियम नवाज को वोट नहीं मिलेगा। इसी तरह सेम हालात इसी इस्तेहकाम पाकिस्तान के हैं, यानी इसमें वो नाअहल, करप्ट, चोर और मुनाफिक लोटे लोग मौजूद हैं कि जिनसे लोग वैसे ही मज़ीद नफरत करनी शुरू हो गए हैं। वो लोग जिनकी इज्जत थी पीटीआई में, लेकिन अब वो भी इस पार्टी में जाकर बेइज्जत हो चुके हैं और लोग उनसे नफरत करनी शुरू हो गए हैं। अब नून लीग और इस्तेहकाम पाकिस्तान आपस में मिलने जा रहे हैं। अब इनका एक एग्रीमेंट हो रहा है कि ये इलेक्शन करवाएंगे और जिन इलाकों में इस्तेहसाल पाकिस्तान यानी जहांगीर तरीन साहब की जो जमात है वो उनके कैंडिडेट्स खड़े होंगे, वहाँ पर ये पीडीएम अपने कैंडिडेट खड़े नहीं करेगी। तो ये बेसिकली इनवाइट किया गया है इस्तेहसाल पाकिस्तान पार्टी को। भाई क्यों इनवाइट ना करें? इनकी मिसाल ऐसे है जैसे एक तरफ समुंदर हो, समुंदर है इमरान खान पीटीआई, तो दूसरी तरफ एक छप्पड़ है। छप्पड़ और समुंदर का क्या मुकाबला है, लेकिन छप्पड़ क्या कर रहा है? और मुख्तलिफ मखलूक़ात जो छप्पड़ में रहती हैं, कीड़े मकोड़े, मेंढक वगैरह, इनको इनवाइट कर रहा है कि भाई आओ, तमाम छप्पड़ों से उठो और इस बड़े छप्पड़ में आके खड़े हो जाओ, क्योंकि हमने समुंदर के साथ मुकाबला करना है, जहाँ पे शार्क्स हैं, जहाँ पे डॉल्फिन है, जहाँ पे वेल्स हैं, जहाँ पे बड़े बड़े जो समुद्री जानवर हैं, मछलियाँ हैं। तो अब समुंदर का मुकाबला छप्पड़ों से होने जा रहा है और जितना भी ये लोटे मुनाफिक लोग और करप्ट नाअहल लोग, ये तमाम अब इकट्ठे हो रहे हैं। ये मिल के पीडीएम के साथ मिलेंगे और ये छप्पड़ जो है ये बड़ा छप्पड़ बन जाएगा और इसके मखलूक़ात जो हैं वो ये आपके सामने हैं, जिनमें नाअहल, चोर, करप्ट, मुनाफिक, लोटे, जिन्होंने पाकिस्तान को भी डिस्क्रेस किया, जिन्होंने इस कौम को डिस्क्रेस किया, जिन्होंने इस कौम की भी बेइज्जती करवाई, जिन्होंने इस कौम का माल भी लूटा, जिनके हर काम में डिसऑनर है, जिन्होंने किसी पार्टी से वफा नहीं की। तो वफा नहीं की भाई, तो बनते हो वफादार, वफा करके दिखाओ। कहने की वफा और है, करने की वफा और है। अब बहुत से लोग कहते हैं कि भाई ये पार्टियों में जो लोग आए हैं ये तो बेचारे मजबूर थे, इनको तो ज़बरदस्ती लाया गया है। भाई बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मुक़्तदर हलकों की तरफ से बहुत से प्रेशर था, मजबूरियाँ थी, थ्रेट्स थे, धमकियाँ थी, ब्लैकमेलिंग थी, लेकिन ये 100% ऐसा नहीं है। कुछ वो बेवफा औरतें हैं इनमें, जिस तरह एक बेवफा औरत होती है जो चीट करती है अपने खावंद को, और चीट करती है और खावंद को पता नहीं लगने देती, लेकिन वो मौका तलाश करती है कि कोई मौका बने जिसे वो अपने खावंद को छोड़ दे और डायरेक्ट वो जिसके साथ मिलकर चीट कर रही है उसके साथ जा मिले। यही काम किया है जो पीटीआई में मुनाफिक लोग थे, जो चीटर थे, जो पॉलिटिकल प्रॉस्टिट्यूट्स थी, जो सियासी नरगसें थी, बाजारी सियासतदान थे। उन्होंने मौके का फ़ायदा उठाया और उन्होंने मजबूरी के नाम पर पार्टी को छोड़ना शुरू कर दिया। क्योंकि अगर तमाम लोग मजबूर होकर इस पार्टी में आए हैं तो फिर ये लोगों की जो हंसियां हैं, मुंह पे स्माइल है, बड़ी गैरत से सर बुलंद करके लोगों को भी इनवाइट कर रहे हैं, दूसरे लोगों को इनवाइट कर रहे हैं, खिताब भी कर रहे हैं। फ़याज़ुल हसन चौहान, ये फिरदौस आशिक अवान और अली जैदी जैसे लोग,
ये लोग वो हैं जिन पे कोई मजबूरी नहीं थी। उस्मान बुज़दार, कोई FIR, कोई मजबूरी नहीं थी। अब तो इन्होंने बस मौका तराशा बहाना बनाया और पार्टी से अलहदगी इख्तियार कर ली। ये वो कम ज़र्फ चीटर बेवफा औरतों की तरह है जो अपने खामंद के पीछे चीट करती हैं। तो ये धोखा पहले भी देते रहे हैं, अब सामने जाहिर हो गए हैं, तो मुनाफिकों की यही निशानी होती है। अच्छा, फवाद चौधरी को पता है कि भाई ये मैंने बहुत बेइज्जती वाला काम किया है, मजबूरन ही किया होगा। बड़ी फाइलें, बड़े इनके भी कांड होते हैं, इन्होंने बड़े कारनामे किए होते हैं जिनकी वजह से इनको मजबूरन फिर बातें माननी पड़ती हैं। तो उन्होंने ये काम किया, उनको पता है कि भाई मुँह छुपाने वाला काम है, तो मुँह छुपाओ, तो मुंह काला हो गया तो मुंह छुपाना पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे बेगैरत लोग भी आपको नजर आएंगे कि जिन लोगों ने मुंह नहीं छुपाया, बल्कि वो बड़े शान और शौकत से, बड़े फख्र से भाई आते हैं और ऐलान करते हैं और दूसरे लोगों को भी इनवाइट करते हैं। एक घर में एक मुलाजिम रखा हो, चपड़ासी रखा हो, सफाई करने वाला रखा हो, वो छोटी सी चोरी कर दे और उस पर सर्टिफिकेट लग जाता है चोरी का, उसके बाद वो नजरें नहीं मिला पाता और एक घर का जो मालिक है उसको कभी पूरी ज़िंदगी उस पर भरोसा नहीं करता, उसको दोबारा नहीं रखता। एक औरत है जो चीट करती है और उसका खामंद उस पर पूरी ज़िंदगी भरोसा नहीं करता और वो पूरी ज़िंदगी उससे नज़रें नहीं मिला पाती। तो दूसरी तरफ ये सियासतदान है कि उन चीटर औरतों से, उन छोटे मोटे चोरों से भी बेगैरत हैं कि जो इस मुल्क का माल भी लूटते हैं, नाअहल भी होते हैं, चोरी भी करते हैं, मुनाफकत भी करते हैं, लोटे भी बनते हैं, जो कस्में भी खाते हैं, जो मरने की कस्में खाते हैं, शहीद होने की कस्में खाते हैं, वफा करने की, साथ निभाने की कस्में खाते हैं और फिर मुंह किस तरह से मिलाते हैं, नज़रें किस तरह से मिलाते हैं और किस तरह फ़ख्र से उठते हैं। और नवाज शरीफ साहब और जहांगीर तरीन जैसे लोग जो नाअहल हो चुके हैं, जिन पे सर्टिफाइड चोर का ठप्पा लग चुका है, वो नाअहल हो चुके हैं, वो भी क्या ख्वाब देखते हैं कि हम फिर से वज़ीर आज़म बनेंगे। नवाज शरीफ साहब सोचते हैं और जहांगीर तरीन साहब भी वज़ीर आज़म बनने की कोशिश करने लगे हैं। हालांकि इन लोगों को उन चोरों की तरह, जो छोटे मोटे चोर हैं, कम अज़ कम उनकी तरह ही डूब जाना चाहिए और इनको तो नज़रें नहीं मिलानी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद वो छोटे चोर में ज़्यादा गैरत है, इनमें वो भी गैरत नहीं है कि ये फिर भी गैरत अपनी बेगैरती का मुजाहरा करते हुए बड़े फ़ख्र से कहते हैं हम लीडर हैं, हम क़यादत करेंगे, हम सदारत करेंगे, हम वज़ीर आज़म बनेंगे। अब जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ साहब जैसे लीडरों के बारे में और लोटो मुनाफिकों के बारे में सायरा बानो का क्या कहना था, वो ज़रा सुने। मुझे एक बात बताएं, मैं तो अपने घर में कोई ऐसा बावर्ची और ड्राइवर भी ना रखूं, मेरे पास नई गाड़ी हो, मैं ऐसे किसी ड्राइवर को भी ना दूं जिस पे मुझे भरोसा ना हो कि वो ये गाड़ी जाकर कहीं लगा नहीं देगा। हमने इन निकम्मों को अपना मुल्क चलाने के लिए दे दिया और मतलब ये हमारे लिए कोई बात ही नहीं है कि कोई कितना मर्जी वो है हम उसको बुलाकर आके बिठा दे, क्योंकि हमारे पास ना कोई क़यादत है और हम मर रहे हैं इन लोगों की शक्लें देखने के लिए। और घर की इकॉनमी तो जाहिर है अपने घर की ज्यादा सही करेंगे कि मुल्क की अगर करनी होती तो सर के सफेद बाल हुए हुए क्या अब तक मुल्क के लिए कुछ कर ना सकते थे। अच्छा, अब अगर सायरा बानो को ये पता लगता है कि भाई मैं तो अपने घर में इस तरह के ड्राइवर ना रखूं, नौकर ना रखूं इस तरह के, तो फिर इस कौम को क्या पता नहीं लगता? ये कौम बेवकूफ़ है। इस कौम को भी एक एक बंदे को पता है कि भाई हम तो छोटे मोटे चोर को अपने आसपास नहीं भटकने देते। तो जो चोर सर्टिफाइड हैं, पूरी दुनिया में सर्टिफाइड हैं और पूरे मुल्क में करप्शन किया है, चोरी की है, क्या उनको वो वज़ीर आज़म देखना चाहेंगे? क्या उनको लीडर बनाना चाहेंगे? लिहाजा अब ये तमाम लोग, वही छप्पड़ इकट्ठा हो गया है समुंदर के अगेंस्ट। अब ये छप्पड़ मिलके उनके अगेंस्ट इलेक्शन करेगा और इलेक्शन लड़ेगा और अब अवाम के हाथ में फ़ैसला है कि अवाम क्या करेगी। अवाम तो ऑब्वियसली 70-80% इमरान खान के साथ है, लेकिन पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से भी ये गुजारिश की जाती है कि आप या न्यूट्रल हो जाएं या फिर जो अवाम के हक़ में फ़ैसला है, अब जो अवाम चाहती है वो करें। आपकी इस बारे में क्या राय है? अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।